हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं ऊर्जागिरी में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का बायोलॉजी का। ठीक है, इसके अंदर अपना जो आज का लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर हम पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फिर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स लेक्चर है। इसको अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके चैप्टर पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपना जो आज का टॉपिक होगा पहला वो हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ बात करेंगे हम न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। आपको पता होगा न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या था। आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताए थे हम यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है, एक होता है आपका शुगर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। और शुगर से जो है यहाँ से नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों जुड़ा होता है यहाँ पे। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाता है ये। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे शुगर होता है, शुगर का पहला कार्बन। और इस नाइट्रोजन बेस का पहला नाइट्रोजन अगर होगा कब, जब ये पहला नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पैरिमिडीन, अगर स्ट्रक्चर पैरिमिडीन का है, पैरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है। कल आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि पैरिमिडीन नाइट्रोजन बेस का टाइप बताए थे, पैरिमिडीन और प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन में बताया दो रिंग होता है, पैरिमिडीन में सिंगल रिंग होता है। प्यूरिन में दो रिंग जो होता है, एक होता है पैरिमिडीन का रिंग, एक होता है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, ये सब बताया था आपको। तो उसके अंदर ये जो पैरिमिडीन है, पैरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन जो उससे ये बॉन्डिंग रहता है इसका, शुगर का। तो पैरिमिडीन का जो है, पैरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइन्थ नाइट्रोजन जो होता है, नाइन्थ नंबर का नाइट्रोजन जो होता है ऑफ प्यूरिन। अब यहाँ पे मेन बात यहाँ पे होता क्या है कि इस शुगर से ये होता है कि इस शुगर से जुड़ेगा कौन, नाइट्रोजन बेस में कौन जोड़ रहा है, इसमें पैरिमिडीन जोड़ रहा है या इसमें प्यूरिन जोड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम यहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कौन सा नंबर का नाइट्रोजन यहाँ पे किस नंबर पे बॉन्डिंग होगा। ये जो बॉन्डिंग होगा ना, इस बीच में ये बॉन्डिंग कौन सा होगा। और ये जो बॉन्डिंग होता है, इस बॉन्डिंग का नाम है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है इसका, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है बॉन्डिंग। ठीक है, किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। अरे बोलो, इतना चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इतना चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरा जोश के साथ पढ़ना है। देखो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी हम बस बेसिक बता रहे हैं अभी आपको। अब यहाँ नेक्स्ट अपना है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ क्या, न्यूक्लियोसाइड तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान दो, अब हम न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ध्यान रखना। इसके अंदर जो होता है यहाँ पे जो होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं इसका फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड का, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा फॉस्फोरिक एसिड PO4। यहाँ पे यहाँ फॉस्फेट जुड़ा होगा, ये वो जो कि फॉस्फोरिक एसिड से आएगा, फॉस्फेट। और यहाँ पे साथ में यहाँ पे होगा शुगर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या हो गया, वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये बोलो कि इसमें से ये जो शुगर है, इस शुगर का पहला कार्बन जो है, इस शुगर का जो पहला कार्बन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, तो ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से तो नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा। और जो फिफ्थ कार्बन यहाँ पे, इस फिफ्थ कार्बन से जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ेगा, फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ाता है, और फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। और नाइट्रोजन बेस में जो है, अगर वो पैरिमिडीन है तो उसका पहला नाइट्रोजन, अगर प्यूरिन है तो उसका नाइन्थ नाइट्रोजन। और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, इसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड।
एस्टर बॉन्ड, इसको बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये जो है ये तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसमें इस पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। उस पूरा क्या बोलेंगे, इस पूरा को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, जहां पे फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस तीनों यहाँ पे होगा। और इसमें यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एकदम बढ़िया? सब बढ़िया है तो आगे चलें, आगे चलें, आगे चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम क्या बात करेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का टाइप। ठीक है, अब ध्यान दो, न्यूक्लियोटाइड का अगर टाइप का बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ये जो है न्यूक्लियोटाइड जो होता है शुगर के बेसिस पे दो तरह का होता है। ये जो है किस तरह का शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है उस शुगर के बेसिस पे ये दो तरह का होता है। ये जो होता है ये टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर किस टाइप का प्रेजेंट है, टाइप ऑफ शुगर ऑन द बेसिस ऑफ शुगर कौन सा है यहाँ पे, मतलब कि राइबोज शुगर है। शुगर यहाँ पे दो तरह का पढ़ेंगे इसके अंदर हम, एक तो पढ़ते हैं राइबोज शुगर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर। दो तरह का शुगर यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होता है और राइबोज शुगर होता है आरएनए में। यहाँ पे शुगर के बेसिस पे यहाँ पे बात करेंगे दो तरह का होगा। ठीक है, एक होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक क्या होगा, एक होगा अपना राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक क्या होगा, पहला होगा यहाँ पे अपना राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक जो होगा अपना दूसरा होगा यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, अरे बोलो, एक क्या होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक होगा अपना राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब बात करेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड का। अगर बात करेंगे यहाँ पे हम पहले यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड का बात करते हैं, तो ये चार तरह का होगा। ये कितना तरह का होगा, ये जो अपना राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा ये चार तरह का होगा। ये कितना तरह का होगा, ये चार टाइप का होगा, 4 टाइप्स होता है। ये खुद 4 टाइप्स का होगा ऑन द बेस ऑफ द नाइट्रोजन बेस। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का नाइट्रोजन बेस, या बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस की बेसिस पे। अब इसमें चार टाइप का कौन कौन सा होगा? पहला यहाँ पे होगा अगर नाइट्रोजन बेस एडेनिन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, एडेनिन अगर जुड़ा हो, अगर नाइट्रोजन बेस एडेनिन जुड़ा हो, एडेनिन से अगर हम यहाँ पे ठीक है, अब ध्यान दो, एडेनिन से अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ दे, राइबोज शुगर जोड़ दे, क्या जोड़ दे, राइबोज शुगर जोड़ दे। ठीक है, तो यहां से यहां से जो बनेगा, इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और इसके अंदर यहाँ पे जोड़ेंगे हम क्या, अच्छा पहले ही समझो यहाँ पे, एक सेकेंड देखो, ये क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, जब नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे हम एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे ध्यान रखना, जब यहाँ पे नाइट्रोजन, ये क्या है, N2 बेस है, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस से क्या जुड़ेगा, शुगर जुड़ेगा। जब शुगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जब नाइट्रोजन बेस शुगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहां बनेगा राइबोन्यूक्लियोसाइड, और राइबोन्यूक्लियोसाइड से अगर फॉस्फेट जुड़ेगा, PO4 फॉस्फेट जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड बना, इसका होगा पॉलीमराइजेशन। क्या होगा इसका पॉलीमराइजेशन होगा। जिसका पॉलीमराइजेशन होगा तो इसका पॉलीमर बनने के बाद क्या बनेगा, तब बनेगा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होगा हमारा,
आरएनए होगा। क्या होगा? आरएनए होगा। सेम इसी ये प्रक्रिया क्या होगा वहां पे डीएनए केस में होगा, वहां पे नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा शुगर से, तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा, फॉस्फेट जो होगा राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा, टाइड होगा, फिर इसका पोलीमराइजेशन से यहाँ पे सॉरी राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और यहाँ से इसका पोलीमराइजेशन से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए बन जाएगा। ठीक है, अरे बोलो, ये हो गया। तो यहां से हम बात करेंगे यहाँ पे एडेनिन। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, यहाँ पे एडेनिन। तो एडेनिन से जब राइबोस शुगर जोड़ता है तो इसको बोलते हैं एडेनोसिन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड का जो नाम होता है वो होता है एडेनोसिन। क्या होता है? एडेनो, SINE, सीन। ध्यान रखना यहाँ पे सीन, यहाँ पे सफिक्स लगता है, तो एडेनोसिन। और ये एडेनोसिन जो है इससे जुड़ेगा PO4, एडेनोसिन से जुड़ेगा PO4, तो ये बनेगा एडिनाइलिक एसिड। क्या बनेगा यहाँ पे? एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। ये एडिनाइलिक एसिड क्या हो गया? ये हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब इसका पॉलीमराइजेशन करने से क्या होगा? फिर आरएनए बनेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं AMP बोलते हैं, AMP। ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं इसको, नाम बोलते हैं AMP। चलो नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड अगर बात करते हैं, यहाँ पे सेकेंड मान लो हम ग्वानिन ले लिए हैं, यहां से ले लिए ग्वानिन। क्या ले लिए? ग्वानिन। ग्वानिन से क्या करेंगे? फिर यहाँ पे राइबोस शुगर जोड़ेंगे। ये हमारा राइबोस शुगर जुड़ गया, और राइबोस शुगर जुड़ गया तो यहाँ बनेगा यहाँ पे ग्वानोसिन। क्या बनेगा यहाँ पे? ग्वानोसिन। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये एडेनिन और ग्वानिन दोनों क्या है? ये दोनों जो है प्यूरिन है। ये क्या है? प्यूरिन है। प्यूरिन में सीन लगता है, SINE, साइन लगता है। इसमें फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे। जब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो यहां से क्या बनेंगे? यहाँ पे ग्वानिलिक एसिड। ठीक है, ग्वानाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड हो गया। इसको GMP बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? GMP, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, GMP बोलते हैं इसको। अब देखो थर्ड यहां पे है, थर्ड यहां पे है अगर हम साइटोसिन के साथ अगर हम राइबोस शुगर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? राइबोस शुगर जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा हमारा? अब देखो ये जो साइटोसिन जो है यहाँ पे देखो, एडेनिन और ग्वानिन क्या था? प्यूरिन था, और साइटोसिन क्या है? ये पायरिमिडीन है। तो इस केस में यहाँ पे डीन लगता है, ना कि यहाँ पे सीन। सीन नहीं लगेगा, यहाँ पे डीन लगेगा, क्या लगेगा? साइटिडीन। साइटिडीन। जब इसका हम यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो यहाँ पे डीन लगता है, साइटिडीन। और यहाँ से PO4 जोड़ेंगे तो ये होगा यहाँ पे सैटिडाइलिक एसिड, CY, सैटिडाइलिक एसिड। इसी को यहाँ पे अगर हम बोलते हैं इसको CMP बोलते हैं, सैटिडीन मोनोफॉस्फेट ही बोलेंगे इसको हम। ठीक है, और चौथा यहाँ पे देखो, चौथा यहाँ पे ये हो गया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और आरएनए के अंदर क्या होता है? ये राइबोस शुगर पढ़ रहे हैं ना, राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो आरएनए के अंदर होगा। आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता, यहाँ पे यूरेसिल होता है इसकी जगह पे। ये क्या होता है? यूरेसिल होता है। यूरेसिल के साथ में अगर हम यहाँ पे राइबोस शुगर जोड़ेंगे, इसके अंदर राइबोस शुगर जोड़ेंगे तो ये होगा यूरेडीन। क्या होगा? ये यूरेडीन बनाएगा। और इसके साथ अगर फॉस्फेट जोड़ देंगे, यहाँ पे हम PO4 जोड़ देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब क्या बन जाएगा यहाँ पे? यूरिडाइलिक एसिड। दिख नहीं रहा क्या? इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, देखो अब दिख रहा सही से। क्या बोलेंगे इसको? यूरिडाइलिक एसिड। इसी को UMP बोलते हैं। UMP बोले तो मतलब कि यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ये सब। अब इस सब क्या करेंगे आप? पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? आरएनए बनता है। इस सब पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा? आरएनए बनता है। ये भी हम पढ़े थे राइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब सेकेंड अपना क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। सेम इसी तरह से करेंगे, बस यहाँ पे राइबोस की जगह पे डीऑक्सी लगा देंगे। यहाँ पे एडिनाइलिक की जगह पे डीऑक्सी, यहाँ पे डीऑक्सी, हर जगह डीऑक्सी जुड़ जाएगा। बस कोई ये अंतर नहीं है, बस डीऑक्सी हर जगह लगा दो प्रीफिक्स में, हर जगह ये होगा। फिर यहाँ से पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे, पॉलीमर बना देंगे, तो यहाँ पे क्या? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए बन जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए में ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का टाइप और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आरएनए में। अरे बोलो,
अब क्या है, अब हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो अपना टॉपिक है यहाँ पे, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से बनाते जाओ अच्छे से आप, और एनसीईआरटी को रीड करते चलो, ठीक है। और प्रीवियस नोट्स जो आप पिछला लेक्चर जो होता है उसको आप करते चलो, तो मस्त तैयार हो जाएगा, इतना मस्त नोट्स बनेगा आपका, एकदम से कोई कंपेरिजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट अपना जो है नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉली हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करेंगे, हम पॉलीमर बनाएंगे किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से क्या बनता है, डीएनए आरएनए बनता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान दो, इसमें क्या होता है, लीनियर चेन बनता है यहाँ पे, इट फॉर्म्स लीनियर चेन, ठीक है। इट फॉर्म लीनियर चेन, यहाँ पे लीनियर चेन बनता है, ठीक है। लीनियर चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का क्या हुआ, चेन बनेगा। इसी को हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान दो, ये जो होता है पॉलीमराइजेशन जो होता है, ये एंजाइम के हेल्प से होता है। ये किससे हेल्प से होता है, पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से होता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ, इट इज डन बाय एन एंजाइम। ये जो होगा पॉलीमराइजेशन, ये एंजाइम की सहायता से होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम है इसका, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पॉलीमराइजेशन होगा। अर्थात ये एंजाइम रिलेटेड है। अब ध्यान दो, ये जो हमारा एंजाइम है, ये जो हमारा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज एंजाइम दो तरह का होता है, ठीक है। ये कितना तरह का होता है, इसका दो टाइप है। एक तो है इसका आरएनए पॉलीमरेज, एक क्या है यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, और दूसरा अपना यहाँ पे है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। एक क्या अपना डीएनए पॉलीमरेज है, और दूसरा क्या अपना आरएनए पॉलीमरेज है। और इसमें ये पॉलीमरेज दो तरह का होगा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा। अब ध्यान दो, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये जो है, ये जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाएगा। इट पॉलीमराइज, इट पॉलीमराइज क्या, इट पॉलीमराइज क्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करेगा, उसका पॉलीमर बनाएगा, ठीक है, एंड फॉर्म आरएनए। और क्या बनाएगा, एंड फॉर्म आरएनए, आरएनए बनाएगा। नाम में स्पष्ट है, आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो है, ये क्या पॉलीमर करेगा, इट पॉलीमराइज क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाएगा ये, ठीक है। और ये क्या करेगा, फॉर्म डीएनए, और ये डीएनए बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये दो तरह का होता है। इसका यहाँ पे 2 टाइप्स होगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ध्यान रखना, पॉलीमराइजेशन न्यूक्लियोटाइड का होता है एंजाइम की सहायता से होता है, ये एंजाइम की सहायता से होता है। उस एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, अब इसको बात करें यहाँ पे हम, अब यहाँ बात करेंगे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज भी दो तरह का होता है, ठीक है। इसका भी यहाँ पे 2 टाइप का होगा, 2 टाइप्स होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइप का कौन सा होगा, इसको समझते हैं अपन। एक होगा
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या होगा, एक होगा डीएनए डिपेंडेंट डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज मतलब ऐसा, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के ऊपर डिपेंड हो, मतलब कि डीएनए की हेल्प से आरएनए बनाएगा, डीएनए की हेल्प से आरएनए बनाएगा आरएनए में। तो ये जो होता है इसका मतलब ये होगा, ये डीएनए से बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये जो है ये डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, ये डीएनए से आरएनए बनाएगा, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ही कॉमन है, इट इज मोर कॉमन, ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन, वेरी कॉमन है, ये कॉमन है। और ये कहाँ होता है, ये यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, कौन सा प्रोसेस, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये सहायता, ये जो है ये वाला एंजाइम काम में आता है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए की हेल्प से आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट, इसी प्रोसेस को तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनना को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और दूसरा यहाँ पे एंजाइम जो है, दूसरा एंजाइम जो वहां पे है वो है आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए मतलब कि आरएनए से आरएनए बनाना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आरएनए से आरएनए बनाना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आरएनए से क्या बनाना, आरएनए बनाना, मतलब आरएनए का कॉपी करना। और आरएनए कॉपी करना ये बहुत ही मतलब कि वेरी रेयर, ये हमेशा नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही रेयर होता है, कुछ आरएनए वायरस में होता है, वेरी रेयर, बहुत ही रेयर है ये। आरएनए से आरएनए बना मतलब आरएनए का, इसको बोलते हैं तरह से आरएनए का रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं आरएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन आरएनए का रेप्लिकेशन जो है ये जनरली नहीं होता है, ये कुछ कुछ वायरस में होता है, वेरी रेयर होता है ये, मतलब कि कुछ वायरस में, कुछ आरएनए वायरस के अंदर, इन फ्यू आरएनए वायरस, इन फ्यू आरएनए वायरस। बोलो ये कुछ ही कुछ क्या होता है, ये कुछ आरएनए वायरस में होगा, किसमें होगा, कुछ, ये कुछ आरएनए वायरस के अंदर होगा। बोलो कहाँ होगा ये कुछ आरएनए वायरस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ आरएनए वायरस के अंदर देखने को मिलेगा आपको। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको बोलते हैं आरएनए रेप्लिकेशन, आरएनए से आरएनए बनाना, ये कुछ कुछ ही फ्यू आरएनए वायरस के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अरे बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आता है, किस प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूज होता है, ये वेरी कॉमन है, ठीक है। अरे बोलो नेक्स्ट अपना है आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, नेक्स्ट अपना है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके बारे में देखते हैं। अब बात करें यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, ये जो अपना डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज दो तरह का होता है, ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अपना दो तरह का होगा, इसमें से भी एक क्या होगा, एक डीएनए पॉलीमरेज होगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब कि डीएनए से डीएनए बनाना। इसका क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ डीएनए से क्या बनाना, डीएनए बनाना, ठीक है। डीएनए से ही डीएनए बनाना, जब डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, इसका मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन, ये कहां पे आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन। ये तो लगभग हम हर एक कोशिका विभाजन में होता है, मतलब जितना भी कोशिका डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, हर एक सेल डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एक केस में आएगा, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है, वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन, ये बहुत ही क्या है, बहुत ही कॉमन है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम में आएगा ये, ठीक है। अब ध्यान दो,
और नेक्स्ट जो अपना ये है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है मतलब कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डीएनए पॉलीमरेज था, अब ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए आरएनए डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि आरएनए पे डिपेंड होके तब डीएनए का पॉलीमराइजेशन बनेगा, मतलब आरएनए से डीएनए बनाएगा पॉलीमरेज। ये सब क्या एंजाइम पढ़ रहे हैं अभी हम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, इसमें क्या बनाएंगे हम, इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे आरएनए से डीएनए बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, आरएनए से डीएनए बनाएंगे। आरएनए से डीएनए जो बनाएंगे इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, ट्रांसक्रिप्शन में हम यहाँ पे डीएनए से आरएनए बना रहे थे और यहाँ पे आरएनए से डीएनए बना रहे थे, इसलिए इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, ये वेरी रेयर है, ये क्या है, ये वेरी रेयर देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर है ये, ठीक है। और ये कुछ वायरस में देखने को मिलेगा, ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा, ये इनफ्यू वायरस, इनफ्यू वायरस। और कौन सा वायरस, रिट्रो वायरस जो होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, उसके अंदर देखने को मिलते हैं यहाँ पे, रिट्रो वायरस के अंदर, रिट्रो वायरस, रिट्रो वायरस किसको बोलेंगे, इसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको रिट्रो वायरस बोलेंगे। वहां पे देखने को मिलता है, फ्यू वायरस में यहाँ पे आपको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेगा, मतलब आरएनए से डीएनए मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा बहुत ही कम केस में, रिट्रो वायरस के केस में, मतलब इस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये था क्या, ये था अपना कुछ एंजाइम, जो मतलब कि रेप्लिकेशन के अंदर कौन कौन सा एंजाइम यूज होता है उसको अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो आज अपन पढ़े हैं, अपन क्या क्या पढ़े हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम पढ़े हैं न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये सब लिए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, फिर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड का टाइप पढ़ लिए, किस तरह से हम यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, मतलब कि पॉलीमराइजेशन किस तरह से करते हैं, सेम इस तरह से डीएनए का भी करते हैं, बस वहाँ पे डीऑक्सी डीऑक्सी, डीएनए का हम नहीं लिखे यहाँ पे, लेकिन डीऑक्सी डीऑक्सी लगा देना है यहाँ पे राइबोस शुगर के अंदर में, यहाँ पे डीऑक्सी लग जाएगा, यहाँ पे डीऑक्सी लग जाएगा हर जगह, ठीक है, तो वो जगह डीएनए का। तो ये इस तरह से। अब जो नेक्स्ट पार्ट है अपना, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। अगर आप वीडियो पे नए हैं, मतलब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और प्रॉपर नोट्स बनाइए इसका, और एनसीईआरटी को रीड कीजिए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार, कुछ और कंटेंट नया नया, मतलब कि अच्छा से कंटेंट लाएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग गाइस।